और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सुनीता बड़ाई जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, तनु पोद्दार जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अजिताभ सिंह जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर अजिताभ सिंह जी आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति सिर्फ भारत के लोगों के लिए है ऐसा नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, इसके अलावा दुनिया के अन्य देश भी हैं जो आयात करते हैं, कच्चा तेल भी, गैस भी, और इन्हीं रूट से करते हैं। तो ऐसे में हमारे देश में जिस तरीके का हाहाकार मचा है, क्या वैसा ही दुनिया के दूसरे देशों में भी है और उसमें हमारी स्थिति ज्यादा खराब है, या ऐसे भी स्थितियां हैं जहां पर हमसे भी ज्यादा गंभीर चिंता का विषय कुछ देशों में बन चुका है ये पूरा प्रकरण? शेखर जी, देखिए, ये हर जगह है। चाहे आप नेबरिंग कंट्रीज की बात कीजिए, समाचारों में आया है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में कई जगह जो क्राइसिस देखी जा रही है, और विदेशों में भी आप देखिए, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह ये क्राइसिस है। ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राइसिस है। जापान में 95% जापान डिपेंडेंट है पूरा इंपोर्ट पे। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ भारत में क्राइसिस है, बल्कि भारत ने बहुत डाइवर्सिफाई किया है। देखिए, ये हमें मानना पड़ेगा कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और इसमें सबको मिलके इसको फेस करना हो, ये रियलिटी है। दूसरी तरफ आप देखिए, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, हम उस पे 80% डिपेंडेंट है, वहां से सप्लाई हमारी आती है। और जब वहां के देश पे ही इंपैक्ट हुआ है, कतर, यूएई, सऊदी, कुवैत, ये मुख्य हमारे जो हैं, वहीं से हम पेट्रोलियम का ज्यादा आयात करते हैं। और इन सब देशों में जब क्राइसिस आई हुई है, वहां पे उनके रिसोर्सेज पे अटैक हो रहे हैं, उनके ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो रिसोर्सेज हैं, वहां पे रिफाइनरीज वगैरह पे भी अटैक की बातें आई हैं। तो ऐसे में कोई ऑप्शंस नहीं है। रही बात डाइवर्सिफाई करने की, तो जैसा आपने खुद कहा कि हमने बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से डाइवर्सिफाई करके इंपोर्ट करने की कोशिश की है, और वो सफल होता भी दिख रहा है। जैसे अभी अमेरिका से 10% आयात हम कर रहे हैं, नाइजीरिया से कर रहे हैं, अफ्रीका के अन्य देशों से भी कर रहे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन इज वन थिंग। सेकेंड इज कि किसी तरह प्रयास जारी है, विश्व समुदाय भी कोशिश कर रहा है कि ये युद्ध विराम हो। जितना ज्यादा ये खींचेगा उतनी परेशानी बढ़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि ये वार बहुत जल्दी रुक जाएगा और इससे हमारी जो समस्या है, चाहे वो तेल की हो, चाहे वो गैस की हो, एलएनजी और एलपीजी दोनों की, इसमें सॉल्यूशन जल्दी निकलने के आसार दिख रहे हैं। और पूरी आप देखिए, एक तरफ जर्मनी है, फ्रांस है, जापान, ये लोग इनके पास जो रिजर्व हैं, उस रिजर्व को भी ये लोग ग्रेजुअली रिलीज कर रहे हैं। उससे भी ऑयल मार्केट, गैस मार्केट पे प्राइस का थोड़ा सा प्रेशर कम होगा। आप खुद देख सकते हैं कि ऑयल प्राइस जो पहले $120 तक पहुंच गई थी, घटा है। वैसे ही ये प्राइस भी थोड़ा सा कंट्रोल होगा। दिक्कत ये है कि इतना ज्यादा, जैसे हम जो दूसरे सोर्सेज हमारे हैं, वहां से आने में जो टाइम लगता है ऑयल एंड गैस को लाने में, और ये हॉर्मुज स्ट्रेट से आने में बहुत फर्क है। यहाँ 5 दिन में हमारे पास आ जाता है, तो निश्चित रूप से ये सस्ता भी पड़ता है और हमें समय की भी बचत होती है। तो हम डिपेंडेंट हैं। इससे अब कोई निजात पाने का एकमात्र है कि अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कहते हैं, चाहे वो सोलर हो, विंड हो, या और भी हो, उस तरह के अगर कुछ रिसर्च डेवलपमेंट से आ जाए तभी इससे निजात पा सकते हैं। अदरवाइज अभी तो कोई ज्यादा सॉल्यूशन नहीं दिख सकता। हमें मिलजुल कर इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा, और जो फिजूल खर्ची है, जो कालाबाजारी है, जो जमाखोरी है, उसको रोकने की कोशिश करनी होगी।